हमने मम्मी जी से पहले ही पूछ लिया था कि आप सबको क्या क्या पसंद है, और हमें पता है कि मम्मी जी जितना अच्छा नहीं बना होगा सब, पर हम जब मम्मी जी वापस आ जाएगी सब सीख लेंगे। पापा जी, आपके लिए ये पोहा। अरे वाह, आपका मनपसंद है ना? बिल्कुल। बस बस। बुआ जी, आपको पराठे बहुत पसंद है ना? ये लीजिए। और मेघना और तुषार, आपके लिए है हमारा स्पेशल कुकर केक। लो और शुरू हो जाओ। और हाँ, ये मिल्क शेक मत भूलना। अरे पीयूष जी, आपके लिए हमने बनाया है ट्रिपल चीज सैंडविच। आपका फेवरेट है ना पीयूष जी? रुको, ये चीज बीज क्यों खिला रही हो इसे? टहलता जा रहा है, वजन कम करो इस ढील वाले बाबा को। पापा जी, पीयूष जी का वजन तो बिल्कुल ठीक ही है। तू क्या कर रहा है? पलंग तोड़ने के बाद भी तुम्हारी समझ पे सन्नाटा ही पड़ा हुआ है। टोन देखिए अपनी, तुम्हारी इस वजन की वजह से टांग भी ठीक नहीं हो रही है। याद से तुम ये नहीं, ये खाओ, इसे ये खाओगी। और बहू, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज से इसे बिना नमक के, शक्कर के, तेल के, मिर्च के खाना खिलाना, तब जाके वजन कम होगा इसका। जी पापा जी। बैठो तुम भी। ये मोटी भी ठूसने में उस्ताद है। इसको घर से भगाना है तो इसे भी बिना नमक तेल मिर्च वाले खाने पे लगाना पड़ेगा। अब सही कहा आपने बाबूजी, हमें अपना वजन कम करना चाहिए। ठीक है, हम आज से ही डाइटिंग शुरू कर लेंगे। चलो अच्छा है, बहू की संगत का कुछ तो अच्छा असर हो रहा है तुम पर। बिल्कुल सही कहा, अच्छी संगत होना ना बहुत जरूरी है बाबूजी। वो क्या है, पहले कोई कंपनी ही नहीं थी तो डाइटिंग नहीं कर पाते थे, पर अब तो दीपिका भी साथ देगी तो हो ही जाएगा आसानी से। क्या मतलब? हमारा मतलब ये है कि अगर हम पतले हो गए तो तुम तो हमारे सामने बिल्कुल बुलडोजर, मतलब तुम मतलब हेल्दी लगोगी ना, हमारी जोड़ी जचेगी ही नहीं, और लोग हंसेंगे वो अलग। तो नहीं, मतलब लोग हंसेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है पीयूष जी? आपका वेट लूज करना बहुत जरूरी है। हम तो घर पर ही रहते हैं, हमारा क्या है? आप तो नहीं, दीपिका देखो, बहू बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरा पतला होना जरूरी है, बहू का क्या है, उसे तो घर में ही रहना है। क्यों? तू दिन में 100 लोगों से मिलता है, ये इतनी बड़ी टोन लेके तू कैसे कर लेता है, बताओ जरा। बहू, हम तुम्हें बता रहे हैं, इसकी चटोरपंती अगर बंद नहीं हुई तो हम तुमसे पूछेंगे। जी पापा जी। हाँ, चुपचाप। पापा बढ़िया बोले एकदम। खाइए खाइए पीयूष जी, एक मिनट, एक और दीजिए हमारी तरफ से। क्या हुआ पीयूष जी, आवाज नहीं आ रही अंदर से? आपको भूख नहीं होगी ना? ऐसे ट्रिपल चीज सैंडविच और मिल्कशेक तो बड़ा ही टेस्टी था। आपका तो बैड लक ही खराब है पीयूष जी, आपको तो टेस्ट भी करने को नहीं मिला। तुम तो बड़ा कह रही थी हमारा सब आधा आधा है, जो आपका है वो हमारा है, जो हमारा है वो आपका है, हम आपकी अर्धांगिनी है। फिर ये सिर्फ हम ही क्यों खा रहे हैं? तुम भी खाओ ना, खाओ। पीयूष जी,
लेकिन आपका पैर ठीक ही नहीं हो रहा। इसे ठीक करना है ना तो हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा ना आपका। और पापा जी ने बिल्कुल सही कहा, आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जरा भी खाना नहीं मतलब अच्छे से डाइटिंग करें। अगर तुम शेर हो ना तो हम सवा शेर हैं। हम बाहर ठूस लेंगे, तुम क्या पीछे पीछे पूंछ बन के आओगी? आप नहीं जानते पीयूष जी, हम क्या क्या बन सकते हैं। पापा जी टिफिन तैयार है आपका। वाह, माधुरी की सारी जिम्मेदारियां तुमने एक दिन में संभाल ली। कहीं सास का राजपाट छीनने की तैयारी तो नहीं चल रही है? बिल्कुल, अब वो सिर्फ आराम करेंगी और हम सबका ख्याल रखेंगे। ये लीजिए। अगर तुम शेर हो ना तो हम सवा शेर हैं। हम बाहर ठूस लेंगे, तुम क्या पीछे पीछे पूंछ बन के आओगी? पापा जी, आपने हमें पीयूष जी की सारी जिम्मेदारी तो दे दी है, पर हम तो उन पर सिर्फ घर में नजर रख सकते हैं, बाहर हम कैसे? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, 100% सही। बाहर जाके अपने मन मर्जी का चल सकता है। हम भी उसके बाप हैं, हम रोज उसका वजन चेक करेंगे। क्या आइडिया दिया है पापा जी। बस तुम्हें एक ध्यान रखना होगा, उससे रोज घास फूस खिलाना, मतलब सब कच्चा, गाजर, ककड़ी, टमाटर सब, और बिना तेल, बिना मिर्च, बिना नमक, बिना शक्कर के। हो सके तो प्याज आलू भी उसे कच्चा ही खिलाना। जैसा आप कहे। चलो ठीक है। हमारे चबी हबी, ये लीजिए आपका स्पेशल लंच। टाइम से खा लीजिएगा, ओके? हमें नहीं चाहिए। हाँ? अरे नहीं चाहिए हमें। क्यों? हमने इतनी मेहनत से इतनी सारी सब्जियां काटी, फिर उन्हें उबाला भी, और फिर नमक तो डाला ही नहीं, और फिर फ्राई भी नहीं किया। पीयूष जी, हमने इतनी मेहनत की, उसे मत ठुकराइए, हमारा दिल मत तोड़िए, ले लीजिए ना। देखो, फालतू का नाटक मत करो। हम नहीं ले जाएंगे मतलब नहीं ले जाएंगे, समझी? ठीक है, हम तो समझ जाएंगे, पर पापा जी को कौन समझाएगा? हम कोशिश करते हैं। पापा जी। पापा जी, ठीक है, हम ले जाएंगे। गुड बॉय। हम ले जाएंगे पर खाएंगे नहीं, और चिंता मत करो, डब्बा खाली ही लाएंगे वापस। अब खाए नहीं खाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पापा जी को जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ, तुम धमकी दे रही हो या दाग जमा रही हो? वार्निंग दे रहे। देखिए पीयूष जी, अगर अभी नहीं खाएंगे ना तो हम कह रहे हैं बहुत बैठने का क्या लोगी देवी जी? हम तो सिर्फ आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं पीयूष जी। ये खा लीजिए घर का खाना, बाहर का खाना मत खाइएगा, वरना भगवान जी भी आपको नहीं बचा पाएंगे, हम कह रहे हैं। तुम हमारी चिंता मत करो, हम खुद का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, खाइए बाहर का खाना, फिर मत कहना हमने आपको वार्निंग नहीं दी। और सोचे सेटल हो गया आगरा में? हाँ यार, बस बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा और साल के बीच में कोई लेने को तैयार नहीं। हमने तो कहा भी कि बेटा तेज है, एडजस्ट कर लो। ये क्या है भाई, शेर कब से घास फूस खाने लगा? क्या बताए यार। हमारे सेहत बना है। भजनलाल भैया, ऑर्डर लिख जी। एक छोले भटूरे, एक लस्सी, एक रसमलाई, और जब तक ये सब तैयार ना हो जाए ना, तब तक एक आलू चाट तो भेज ही दे। जरूर। कितना हुआ? 190। ₹10 में सिर्फ चाय मिलेगी, चाट लीजिएगा, आपकी प्यारी केयरिंग वाइफ। भजनलाल भैया, आप वो कार्ड एक्सेप्ट करते हो क्या? हाँ जरूर भैया, हम भी डिजिटल हो गए। क्या बात है, बढ़िया है।
बैंक के पैसे बैंक में ही रहे तो अच्छा है, बाहर मत खाना वरना अपने हिस्से का खुद पछताना। क्या करें? भैया ऑर्डर कैंसिल कर लेना। वो कार्ड और पैसे दोनों निकाल दिया उसने। किसने? अभी जी ने? अरे हमारे वाले भी ऐसे ढाप लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी खाना खा लीजिए, कल पैसे दे देना। पापा जी आपकी चाय। हाँ काम चल रहा है भाई साहब, लेकिन बहुत जोरों से कह रहे हैं हफ्ते 10 दिन में खोल भी देंगे। बम्पर डिस्काउंट पे माल बेचना शुरू करेंगे। और ये ग्राहकों का क्या है, जहां 4 आने कम में माल मिला वहीं पहुंच जाते हैं। पीयूष जी पानी। हम नहीं चाहते कि हमारी रिश्तेदारी का कोई गलत फायदा उठाए। पानी पीने से वजन नहीं बढ़ेगा आपका, पी लीजिए। रुको, पहले वजन नाप ले, फिर जाना अंदर। वजन? मैंने कहा था ना पीयूष जी, बाहर खाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। बाबूजी वजन क्यों? क्यों मतलब? हमें भी तो पता चले तुम्हारे चटोरेपन की कहानी। अरे पर बाबूजी एक दिन में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। बढ़ेगा, अगर बाहर का ठूसोगे ना तो वजन तो बढ़ेगा, है ना? पर बाबूजी चुपचाप खड़ा रहे उधर। हर बात पे टांग ऊंची करनी है क्या? बहू मशीन लाओ। जी पापा जी। लदो। संभल के क्या कर रहे हैं आप? पीयूष जी अच्छे से दोनों पैर रखिए, चलिए। कितना हुआ? 118 किलो है पापा जी। 118? पर कल तो 115 था। जूते का 1 किलो पकड़ सकते हैं, फिर भी 2 किलो वजन बढ़ गया इनका। पीयूष जी हमने आपसे कहा था ना बाहर कुछ मत खाइए। अरे आंख ऊपर करके जवाब दे, क्यों वजन बढ़ गया तुम्हारा? बाबूजी बहू ने तो घास फूस दिया था तुम्हें डब्बे में, फिर वजन क्यों बढ़ गया? कुछ पूछ रहे हम तुमसे। हमें नहीं पता वजन कैसे बढ़ा बाबूजी। अरे सुबह समझाता तुमको,
नमक, शक्कर, तेल सब बंद कर देना, पर नहीं, बाहर का तो ठूसना ही है। खाना देखा नहीं कि मुंह से लार टपकना शुरू। अरे क्या हुआ भैया, इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? भाई जो हमेशा होता है, इसके पेट के साथ साथ दिमाग पे भी चर्बी चढ़ गई है। जरा शर्म नहीं है कि भाई अभी शादी हुई है तो सलीके से जीना सीखे? नहीं, किसी तबेले में क्यों नहीं पैदा हुआ भैंसे? हमारे घर में क्यों पैदा हुआ? सॉरी बाबूजी। कितनी बार बोला ठूसना नहीं, लेकिन नहीं, वही ठाक के 3 पा। हमने तो पहले ही कहा था भैया कि बहुरानी को भी साथ ले लो खाना कटौती में। अगर ये होती तो ये भाई साहब इतना फूलता ही नहीं। पापा जी, वो कभी-कभी डाइजेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। बहुरानी, अब तुम हमारे भैया को सिखाओगी कि कबूतर कैसे काले करते हैं? नहीं बुआ जी, वो हमारे जिम में भी कहते हैं कि कभी उस जिम में भी कितने पैसे फूके इस महाशय ने, लेकिन मदन भाई का वही उल्टा बढ़ गया है। पापा जी हमारी चुप। जब हम बात कर रहे होते हैं तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्या हुआ? बिल्कुल सही समय पे आई हो तुम। अपने बेटे की तरफदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय पे आई हो। तुमने ही अपने बेटे के दिमाग में हवा भर दी है। बाबूजी, माँ अभी अभी आई है, आप माँ को क्यों सुना रहे हो? नहीं तो किसको सुनाए हम? तुम्हारे कान और दिमाग तो बंद रहते हैं। बिल्कुल नहीं बदला है तुम्हारा ये लाडला। हरकतें वही की वही है, गलतियां भी वही की वही करता है। ठीक है, गलती हो गई हमसे, खा लिया कुछ बार, तो अब क्या करें? आप यही चाहते हो ना हम भूखे रहे? ठीक है, हम नहीं खाएंगे कुछ भी, जब तक हम पतले नहीं होंगे ना, हम कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है? अपने गलतियों पे माफी मांगना तो दूर, उल्टा हमें धमका के गया। कोई खाना नहीं देगा इसे, मरने दो भूखा। जब तक अंतड़ियां उल्टी नहीं हो जाती कोई खाना नहीं देगा। तमीज कहीं का। ये क्या कर लिया हमने? हम तो पीयूष जी के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन बाबूजी ने तो उन्हें बेइज्जत ही कर लिया। हमारी ही गलती है ये। अब हम क्या करें? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।